साल 14 साल का बच्चा हमसे सवाल पूछ रहा है। एक नाबालिग बच्चा एक बालिग मुख्यमंत्री से, परिपक्व मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है और मुख्यमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो ये बेहद शर्म की बात है। तो संविधान पे एफआईआर मानी जाए, ऐसा समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही आपको कहा कि धर्मशास्त्र भी ये इजाजत देता है, संविधान भी इजाजत देता है कि अपने राजा से आंख में आंख डालकर आप सवाल पूछ सकते हैं। कौन लोग हैं? ना ही ये धार्मिक हैं, ना ही ये राष्ट्र हितैषी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और ऐसी शक्तियां सत्ता पर काबिज है जिनका काम जंगलों में सांप बिच्छू पकड़ने का था, आज वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि इनको नहीं पता है कि बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये रावण कौरव पूछना था ना सरकार से, अब क्यों नहीं सवाल पूछेगा? कथाएं करनी थी। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप राजा से सवाल नहीं पूछ सकते? आप पत्रकार हैं, आपने प्रभु श्री राम से जब धोबी समाज के व्यक्ति ने सवाल पूछा, तभी तो माँ सीता को गर्भवती पत्नी थी उनकी, राम जी की, तो उन्होंने वनवास माने दिया कि नहीं दिया? वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में छोड़कर आए कि नहीं आए? तो वो प्रभु श्री राम से जब लवकुश ने पूछा, सुमेर के यज्ञ का घोड़ा जब पकड़ा तो पूछा, तो प्रभु श्री राम ने सहजता से जवाब दिया अपने दोनों बच्चों को, कहा कि ये राजा का राजधर्म है। उन्होंने राजधर्म का पालन किया। हमारे देश के संविधान में तमाम वो आर्टिकल्स हैं जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं और संविधान ये इजाजत देता है। ज्यादा तो आप लोग अफवाहें उड़ाते हैं एआई की वीडियो देख देख के, और क्या? अच्छा, कौन से लैब में पास हुआ आप कुछ बताइए ना। अरे आप अपने पापा से पूछे कि कौन सा ये के लैब में वो वीडियो जांच हुआ? अरे वो वहाँ के ब्राह्मण, जो पुजारी, जो वहाँ पाल गरड़िया समाज के जो राजमाता अहिल्या होलकर के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके वंशज हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। आपने कभी नहीं कहा? योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ना कि एआई जनरेटेड है। अच्छा, कौन सा लैब में पास हुआ? आपके घर में? अरे भैया, मुख्य कानून से चलेगा, कोई तो लैब का प्रमाण पत्र दिखाइएगा ना भाई। क्या नहीं हुआ वहाँ राजमाता अहिल्या होलकर जी के साथ अपमान? तो क्या उनकी मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया? नोटिस जो जारी, फिर नोटिस क्यों जारी हो रही है? ये नौटंकी है, नौटंकी है, थथरई है। नहीं समझे बात? आपको जवाब देना होगा। जो बनारस की, जो काशी की जो सभ्यता और संस्कृति है, आप जो विरासत है, आप उसको मटिया मेट करना चाहते हैं, पता है आपको? अरे हम क्या आप उम्मीद करें इन लोगों से? बताओ ना, क्या उम्मीद कीजिएगा आप? हमने औरंगजेब, अरे भाई सुन तो लो। अच्छा, एक बात में बताइए आप हमको, 1760 में गोरे अंग्रेजों ने कत्ल खाना खोला कलकत्ता के एक ग्राम में, ठीक है? आज तक वो कत्ल खाने चल रहे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में बीफ पर से जीएसटी हटा ली, गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। 2-4 निर्दोष मुसलमानों को, आप जैसे नासिर जुनैद के साथ हुआ, अखलाक के साथ हुआ, आपने देखा होगा ना। तो भैया आप 11-12 साल से सत्ता में है ना। अरे एक अंग्रेज औरंगजेब था, जिस औरंगजेब ने गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था। और तो और जलालुद्दीन अकबर उनसे भी 10 कदम आगे जीभ और कान तक काट लेता था। आप बताइए। ए यार सुनने रहे मैं क्या कह रहा हूँ? लब 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 कर रहे हो तुम? भाड़ हो क्या भाजपा के भाई? आप बताओ, जलालुद्दीन अकबर के बारे में पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है औरंगजेब के बारे में, जिन्होंने गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे? उनके राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में गौ हत्याएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, बीफ से जीएसटी हटाते हैं। दोनों में क्रूर कौन? आप बताइए हमको। माता की हत्या नहीं हो रही, जो मिथुन गाय है उनकी हो रही है। कहा तो है कि वहाँ की गाय गाय माता नहीं है। अच्छा, आप कौन सी गाय की खाते हैं? आप तो अटल बिहारी वाजपेयी की बहन लगती हैं। अमेरिका में पूछा किसी पत्रकार ने, तो बोला ये इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है। उसी भारतीय जनता पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं ये मिथुन गाय है। माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वही वाली बात है ना। अरे गाय तो गाय है, और आप जो दूसरों पर ये प्रतिबंध लगा रहे, गौ हत्या की बात कर रहे, मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, आप कानून बना लीजिए, कौन रोक रहा है भाई? आप भाजपाइयों की इतनी हैसियत नहीं है। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, मणिपुर में जाते हैं, तो कहते हैं कि बीफ खाओ। देखे थे अभी
नगर निगम के चुनाव में क्या कह रहा था, रोज खाओ मटन, दबा के बटन दबाओ भाजपा का, ऐसा भाजपा नेता कहते हैं। बताइए, इनका चाल चरित्र चेहरा दो मुंहा सांप से भी गए गुजरे हैं ये लोग, घातक हैं ये लोग।